धरती पर हमें मनुष्य बनाकर भेजा है तो जीतने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मौका मात्र उन लोगों के लिए दिया है, जीतना मतलब सफलता, अमीरी, हर सपना, ये सारी बात है। और अमीर बनने के लिए मैं कभी कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी लीडर को सुनता हूँ तो कभी कभी ये शब्द टच हो जाता है दिल को। अमीर बनने का मौका मात्र उन लोगों के लिए है जो मध्यम और गरीब है। मुझे ये शब्द अच्छा लगता है। अमीर बनने का मौका मात्र उन लोगों के लिए है जो मध्यम और गरीब है। कई बार मैं इस शब्द को समझ नहीं पाता था, तो मुझे फिर 3-4 बार उसको समझना पड़ता, तब मुझे समझ में आ गया कि रियल में उन लोगों के लिए ही है जो गरीब और मध्यम है। बाकी अमीर है उसके लिए अमीर बनने का मौका है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अमीर है, ऑलरेडी अमीर है। उनके लिए मौका है जो मध्यम और गरीब। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को जो मध्यम और गरीब हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, अमीर बनने के लिए एक बाधा रहती, एक बाधा बीच में आती, एक बाधा है, यानी कि परेशानी है, मुश्किल है। क्या है जानना चाहते हो? अरविंद भाई, वजू भाई, अल्पेश भाई, जानना चाहते हो क्या? गोपाल भाई, गोपाल भाई सरवैया। मुझे फिर एक बार देखना पड़ा क्योंकि गोपाल भाई सरवैया मेरी घंटी पे हीरा खींचते थे। मुझे चेहरा देखना पड़ा, आपने दिखा दिया, कोई बात नहीं। तो क्या बाधा है आगे बढ़ने की, सफल होने की, जीतने की? और इसीलिए हम जीने के लिए है। रियल में तो हम जीतने के लिए आए हैं, लेकिन हम जीने के लिए इसलिए रह जाते हैं कि हमारी एक सबसे बड़ी बाधा है, वो है डर। वो है डर। सभी के जिंदगी में एक बहुत बड़ा डर है, और ये डर बहुत सारी प्रकार का डर है। लेकिन ये वो डर नहीं जो आपको सामने दिखाई देता। वो ये डर की मैं जो बात कर रहा हूँ, वो भीतर का डर, जो हमारे अंदर का डर, जो बाहरी डर से 100 गुना ज्यादा है। बाहरी डर से 100 गुना ज्यादा है। अगर कोई मुझे और आपको मारने के लिए तैयार है तो डर है, हो 100% है। लेकिन यह डर दिखाई देता है। लेकिन जो भीतर का डर है, जो अंदर का डर है, ये डर दिखाई नहीं देता। और जब दुश्मन दिखाई ना दे, जब दुश्मन दिखाई ना देने, वो सबसे बड़ा। दुश्मन दिखता है तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके सामने या आप मेरे सामने कोई बुराई कर दो, या कोई ऐसा सवाल कर दो, ऐसी कोई बात कर दो, तो मैं आपके सामने हूं तो मुझे फेस करने का मजा आएगा, आपके सामने बात करने का, सोल्व करने का मजा आएगा। लेकिन मैं आपके सामने हूं उस समय आप कुछ ना बोले, कुछ आपका सवाल ना हो, लेकिन हूं चला जाओ या आप चले जाए, उसके बाद अगर कोई पीछे से सवाल होता है ना, उसका जवाब हमारे पास नहीं होता, आपके पास होता। ये बाहरी डर है। और मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, ऐसे ही हमारी जिंदगी में ऐसा डर है। वो डर है असफलता का डर। लोग क्या कहेंगे, ये डर। मैं प्लान नहीं दिखा पाऊंगा, ये डर। ये मेरे से नहीं होता, या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये डर। ये सारा डर, जो सामने होने वाला डर से भीतरी डर, अंदर का डर 100 गुना ज्यादा है। मुझे समाज क्या कहेंगे, मैं भटक रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को, ऐसे भी लोगों को देखा है जो नेटवर्क करते करते बीच में रुक जाते हैं। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ
कि अल्पेश भाई क्यों रुक गए? तो बोलते शादी करनी है, और लोग कहते वो तो नेटवर्क कर रहे हो, भाग रहे हो, कुछ उल्टा काम कर रहे हैं। इसीलिए मुझे परिवार ने बोला कि तू ये काम छोड़ दे। मुझे समाज ने कहा, मुझे मेरे काका मामा ने कहा कि अगर तेरी शादी करनी है ना, तो तू ये काम छोड़ दे तो तेरी शादी हो सकती है। मैं उन सभी शादी को कहना चाहता हूँ जिसकी शादी नहीं हुई। आप अंदर से एक फैसला कर लो, आज के बाद मैं शादी तब करूंगा जब RCM से एम्ब्राल बन जाऊंगा। मैं भागूंगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी चीज रहेगी ये। शादी होने के बाद तो आपको इंतजार करने वाला कोई घर पे रहेगा, क्यों लेट आए भाई, पैसा चाहिए, 2-3 दिन में घर पे आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन शादीशुदा नहीं, उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। और मैं तो वही कहना, डायरी में लिख दीजिए, शादी तब करूंगा जब RCM से एमराल बन जाओ, 1 लाख की इनकम आ जाएगी, मजा आएगा फिर। सफल जिंदगी हो, खर्च करने का पैसा हो, और ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। डर ये है कि अगर मैं निष्फल हो गया तो। और सफलता का एक ही राज है, वो भी डायरी में सभी को लिखना है, अपना काम को साइड में रख के। सफलता का एक ही राज है, जिस दिन आपकी जिंदगी में से निष्फलता का डर निकल गया, समझो आप सफल हो गया। जिस दिन आपकी जिंदगी से निष्फलता का डर चला गया है, उस दिन समझो आप सफल हो गया। सीधा फंदा। और ये भी मेरा फेवरेट सूत्र है। मैं कहीं बार ये बोलता हूं, कहीं लोगों को बोलता हूं, आपको डर ही पैसा था जीतने के लिए, इसलिए जीने के लिए रह जाते। हर चीज का डर निकाल दो, हर चीज का। और मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं, मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति इस दुनिया में शायद कोई होगा ही नहीं। इतना मैं डरपोक था, मैं इतना डरपोक था। और मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब बहुत ही छोटी उम्र में सूरत में चला आया, और उस समय में सूरत में आया था कि उस समय सूरत में बहुत सारे लोग डराते थे कि बस वराछा छोड़कर मत जाना, सिटी में मत जाना, वहां जा तो किसी के साथ लेकर जाना। ये अंदर से डर बैठ गया था। मैं जिंदगी में जब तक मैंने काम किया ना, तब तक मैं आज तक कभी अकेला सूरत वराछा छोड़कर, कतारगाम छोड़कर मैं कभी सिटी में नहीं गया, कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे अंदर से डर था। बहुत लोगों ने मुझे डराया था। इतना ही नहीं, मेरे पास खेती बाड़ी नहीं होने के बाद मैं रात के अंधेरे में, यानी कि 7 बजे के बाद भी घर से कभी बाहर नहीं निकला। मुझे अंधेरे से भी बहुत डर लगता था। मैं कभी रात को अकेला कहीं नहीं जाता, डर लगता था। क्योंकि मैं कभी रात का कहीं बाहर गया ही नहीं, क्योंकि खेती बाड़ी नहीं थी, तो रात को जाने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं अगर अदर सिटी में मुझे जाना होता तो मैं किसी को साथ लेकर जाता। मैं कहीं बार अहमदाबाद गया हूँ, मेरी शादी से पहले। मेरा ससुराल अहमदाबाद है। उस कहीं बार जब मैं अहमदाबाद गया ना कहीं किसी ने किसी एक व्यक्ति को मैं साथ लेकर गया, क्योंकि मुझे डर लगता है अदर सिटी में जाने। मैं वहां तक कहना चाहता हूँ, मेरी एंगेज होने के बाद जब मैं पहली बार घूमने के लिए अहमदाबाद गया ना, तो भी मैं किसी को साथ लेकर गया था, क्योंकि मुझे अकेला डर लगता है। आप समझ सकते हो। लेकिन जिस दिन मैं RCM में आ गया, और RCM में आने के बाद कहीं बार मैंने कहीं लीडर से सुना, कहीं मोटिवेशन स्पीकर से सुना, मैंने कहीं ऐसे
बड़े बड़े लोगों को सुना, उन्होंने एक ही राय दी, अगर जीतना चाहते हो हर प्रकार का डर निकाल दो, कुछ भी प्रकार का डर निकाल दो, चाहे आपको कोई भी डर नहीं। और इसीलिए शायद एक कहावत बनी होगी, डर गया सो मर गया, डर गया सो मर गया। शायद उसके पीछे एक और भी कहावत बनी, डरना मना है, डरना मना है। और उसके पीछे ही एक और भी कहावत बनी, डर के आगे जीत है। डर के आगे, अगर डर है तो आप जो डर गए सो मर गए, समझ लो। इसीलिए डरना मना है, लेकिन डर के आगे निकल गए तो डर के आगे जीत। ये बात मुझे जब समझ में आए 2007-8 में, उस दिन से लेकर मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे चीज बताई कि डरना मना है, डर के आगे जीत है, डर गया सो मर गया, तब से मैंने अपनी जिंदगी का हर प्रकार का डर निकाल दिया। और मैं पूरे गुजरात को अकेले कहीं बार रात को ट्रैवलिंग की है, 4 व्हील से नहीं, 2 व्हील से भी। मैं गिर शासन से भी रात को कहीं बार गाड़ी लेकर निकला, 1 बजे 2 बजे। और एक बार तो ऐसी गाड़ी लेकर निकला था, जिन्होंने मुझे गाड़ी दी थी ना, उसने ऐसा बोला था, ये गाड़ी चलेगी नहीं, तेरे बस की बात नहीं है। मैंने बोला चलेगी, और मैं ये गाड़ी लेकर गया था। और रियल में गाड़ी ने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे रात को 9 बजे प्राची में रिपेयर करनी पड़ी। और फिर भी उसने बोला कि आप किसी भी वक्त पर अपने घर पे पहुंच जाओ, कभी भी बंद हो सकती है। फिर भी ये गाड़ी लेकर मैं रात को शासन से बाहर निकला, क्योंकि डर निकल गया। जब बाहर जाने की बात थी आउट स्टेट में, कभी देखा ही नहीं था। तो आरसीएम ने दिखाया सर, राजस्थान कहाँ है, महाराष्ट्र, मुंबई कहाँ है, आरसीएम ने दिखाया। आज कहाँ भी जाना, कोई डर नहीं, बिंदास जिंदगी। इसलिए मैं आपको एक डर निकालना चाहता हूँ। कौन सा डर? एक बात को समझ ले कि हमें अमीर बनने के लिए दुनिया में आए हैं, अमीर बनना ही बनना है। डर निकाल दीजिए, अगर अमीर नहीं बना तो लॉस क्या जाएगा? क्योंकि हम अमीर तो ऑलरेडी थे ही नहीं कि हम गरीब हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। हेलो दशरथ भाई, क्या हो जाएंगे? हम अमीर बन जाएंगे, सफल बन जाएंगे। बाकी निष्फलता का डर है ही नहीं, क्योंकि हम सफल तो है ही नहीं ऑलरेडी। अगर सफल होते तो ऐसे तो नहीं होते हम। एक आलीशान कार होती है, एसयूवी, कहीं बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा होता। हाँ, डरने की बात है क्या हमारे पास? क्या हम गरीब हो जाएंगे? क्या हमारी सारी जायदाद मिलकर बेच देनी पड़ेगी? अरे मुश्किल, डर तो उसको है जो ऑलरेडी अमीर है। अगर बाजी पलट गई, हेलो, अगर बाजी पलट गई तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हमारी बाजी पलट गई तो सोचिए क्या हो सकता है। बस यही सोचना, हमारी बाजी अगर पलट गई तो हम सफल हो सकते हैं, बाकी गरीब तो नहीं हो सकते। क्योंकि आज हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमारा हुनर है, हमारी काबिलियत है कि हम कम से कम उनसे नीचे तो जा ही नहीं सकते। हेलो, हम उनसे नीचे तो जा ही नहीं सकते। जब मैं डायमंड में था, मुझे तो पता था शायद सफल नहीं होगा तो क्या होगा, मैं डायमंड से नीचे तो जा ही नहीं सकता। अरे तो भाई, डायमंड से नीचे जा ही नहीं सकता। अगर हो गया तो आरसी का डायमंड हो गया, वरना हमारे पास जो हुनर है, हमारे पास जो हमारी आज की काम करने की जो स्किल है, उनसे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते।
तो डर किसने? परिवार का डर है क्या? दो चीज, डिस्कस करना और डिसीजन लेना, ये बात भी डायरी में नोट करना, दोनों एक साथ नहीं चलती। या तो पहले डिस्कस कर लो पूरी तरह से, डिस्कस और डिसीजन एक साथ नहीं चल सकती। डिसीजन ले लो, पूरे परिवार को बिठाइए एक बार, भाई भाभी, पापा मम्मी, ससुराल। अरे बहुत सारे लोग तो ससुराल से डरते हैं, मेरे ससुराल ने मोल मना किया यार, ऐसा तू भाग रहा है, हमारी इज्जत क्या होगी। मुझे कभी कभी मैसेज आता है ना, फोन आता है, सर उसका क्या किया जाए। मैंने बोला उसके ससुराल के पास बैठना पड़ेगा, बिठाइए ना एक बार पूरे परिवार को और डिस्कस करिए। मैं 5 साल आरसीएम करना चाहता हूँ, मैं 5 साल आरसीएम करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ना कोई परेशान कर रहा है ना कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जीने के लिए नहीं है, जीतने के लिए है। देखिए, मैं 5 साल आरसीएम करना चाहता हूँ और आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं? पापा से पूछिए, पत्नी से पूछिए, पति से पूछिए, भाई भाभी से पूछिए, अगर ससुराल को भी, सासू ससुरा को बुलाइए भाई, एक बार बिठाइए डिस्कस करने के लिए, डिस्कस करनी है पहले, फिर डिसीजन। और मैं करना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? अगर वो बोल नहीं करना है तो बताइए कौन सी ऐसी बात है आपकी जिंदगी में कि मुझे नहीं करना चाहिए? ये तो सारा डर है, जो बताइए वो तो सारा डर है, सबसे बड़ा उसको डर है। अगर मेरा डर उसकी जिंदगी में है और मैं रुक जाऊं, समझ में आती है बात? सफल मुझे होना है और मेरा डर सामने वाली जिंदगी में, सामने वाली पार्टी में हो ही नहीं सकता। और वो बोले कि इस कारण तो यही, इसलिए तो मुझे करना है आरसीएम, डिसीजन लीजिए, अब तो मुझे करना है और ये मैं करके दिखाऊंगा, अब तो मुझे करना है और करके दिखाऊंगा। और उसको बोलिए 5 साल आप जो अपना काम करें, 5 साल मुझे आरसीएम करने दो, और 5 साल के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि हाँ आप कहाँ है और मैं कहाँ। बहुत सारे ऐसी चैलेंज मेरी जिंदगी में आई, जब इससे कहीं कभी कभी मैं सुनता हूँ ना, तब मुझे आता है यार, रियल उन्होंने मुझे उस समय चैनल दी थी, चैलेंज दी थी। ऐसी बहुत सारी चैलेंज। एक मेरा भांजा था, उन्होंने मुझे चैलेंज दी थी आज से 5 साल पहले। उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था हैदराबाद में, और उस समय मुझे कहा कि चलो 5 साल आप आरसीएम करो और 5 साल में हैदराबाद में अपना खुद का बिजनेस शुरू करता हूँ, सबमर्सिबल पंप। अब है हैदराबाद में, अब जाकर देखना, कभी मैं जाकर आया, चैलेंज उठाई मैंने, बोलो कोई बात नहीं, 5 साल के बाद हम देखेंगे। 5 साल के बाद आज वो जीरो है और मैं आपके सामने हूँ। चैलेंज इसीलिए लेनी है, हमेशा जिंदगी को चैलेंज ही जिताती है। बात वो भी डायरी में लिखी है। अगर चैलेंज के सामने हार गए, डर गए, तो टूट जाओगे। अगर चैलेंज के सामने मजबूत हो गए तो जीत जाओगे। और मैं कई बार कहता हूं ना, स्टेज पर आ जाओ, स्टेज पर आ गया मतलब जीत गया। क्योंकि एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो स्टेज पर आ गया ना, वो चैलेंज दुनिया को देते रहे, चैलेंज देगा स्टेज पर जाकर, मैं ये करूंगा, ये होगा, ये होके रहेगा, ये स्टेज पर से बोला जाता है। और जब हजारों लोगों के सामने बोला जाता है ना, तो बात जिंदगी में डर निकाल देगी, क्योंकि मैंने दुनिया को बोल दिया है कि मैं जीतूंगा, सफल हूं। और मैं तो बहुत, मैं कभी कभी आरसी में आए ना, उस समय मैं कभी भगवान को लाख लाख शुक्र देता था कि भगवान, मैं आरसी में जीतने के लिए आया हूँ, और मुझे लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे खोने के लिए कुछ दिया ही नहीं है, जो दिया है वो जीतने के लिए दिया है। हेलो।
आपने मुझे खोने के लिए कुछ दिया ही नहीं है। मैं डायमंड वाले को पूछना चाहता हूँ, क्या खोने के लिए आपको दिया है? कुछ नहीं। खेती वाली को मैं पूछना चाहता हूँ, जो 15-20 हजार, 25-30 हजार, 40 हजार कमा रहे, उसको पूछना है, तो आपको खोने के लिए क्या दिया है सर? अरे जीतने के लिए दिया है आरसीएम। भगवान को लाख लाख शुक्रिया, खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए तो उस लोगों के पास है जो अमीर है। शायद हो सकता है कहीं हो जाएगा, कहीं हार जाएगा, कहीं टूट जाएगा। हमारे लिए क्या है? एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, उनसे दूर रहना है जो आपके सपने को चुराते हैं, आपने आपके सपने को तोड़ते हैं। उनसे दूर रहना है जो आपको हारने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। इस दुनिया में जीतने के लिए आपको हमेशा अपने सपने को मजबूत करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, मोटिवेशन रखना। मैं रियल कहना चाहता हूँ, वो भी डायरी में लिख लीजिए आज के बाद। उनसे हमेशा दूर रहिए जो आपके सपने को चुराते हैं। शायद आपका कोई सामान चुरा लेना, तो डरना मत, हो जाएगा, फिर हम कहीं से परचेज कर लेंगे। अगर आपकी कार चोरी हो जाए ना, टेंशन मत लेना। आपका पैसा भी अगर चोरी हो जाए, टेंशन मत, मोबाइल चोरी हो जाए, लेकिन आपका सपने को अगर कोई चुरा ले, ये बर्दाश्त नहीं। आपकी आग कोई चुरा ले, कोई नहीं। आपका जुनून कोई चुरा ले सकता है। एक ऐसी चीज आपके सामने कोई बोल दे और आपकी आग चुरा ली, आपका जुनून चुरा लिया, आपका सपना टूट गया तुरंत, अब हो ही नहीं सकता। कोई गाली दे दे, कोई टेंशन नहीं लेना। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 बार गाली दी लगातार। अगर उन्होंने भी 100 गाली अगर सह ली है, तो हम किस खेत के मूले हैं? अगर हमें कितनी भी मिल जाए कोई बात नहीं, हमें सफल होना है। और जब तब तक ही लोग आपकी मजाक करेंगे जब तक आप सफल नहीं। सफल हो गया तो किसी की मजाल नहीं आपकी मजाक करेंगे। सफल नहीं होंगे तब तक मजाक करेंगे। और इसीलिए मैं जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए इस धरती पर आया हूँ। कोई मेरी मजाक करे, ये मैं सह नहीं पाऊंगा। मुझे जीतना है। एक और चीज भी है, जब हम रोड से निकलते हैं और बीच में कहीं कीचड़ आ जाए, तो हम कीचड़ से दूर रहेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा खराब ना हो जाए। हेलो, सही है गलत है? अपनी मुंडी हिलाइए जितना वीडियो चालू है। जब हम कहीं रोड से निकलते हैं, हमने अच्छा कपड़ा पहना और कीचड़ आया बीच में रास्ते में, तो हम कीचड़ से दूर रहेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा खराब ना हो जाए। लेकिन रियल में कीचड़ को अभिमान आ जाता है, वो मुझसे डरते हैं। हेलो, कीचड़ को अभिमान आ जाता है, वो मुझसे डरते हैं। ऐसे ही हम जब बाजार से निकले ना, लोग कीचड़ उड़ा आपके सामने, डरना नहीं है ना। उसको अभिमान नहीं होना चाहिए मेरी वजह से उसने छोड़ दिया। और कभी कभी तो हालात ये भी बन सकती है, मैं आपको रियल बताऊं। मेरे मामा का लड़का है नारायण, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। गांव में उसको किराने की दुकान थी, आज नहीं है, उस समय थी। और पूरा गांव उसी ही दुकान पर पान मावा मसाला और किराना लेने के लिए आता था। छोटा सा गांव, पूरा गांव वहीं आता। और उस समय उसके गांव में एक आरसीएम की मीटिंग हुई। बात है 2007 की।
6 और 7 की। और जब मीटिंग गांव में थी तब मैं आरसी में नहीं था, उस पहले की बात है। जब गांव में मीटिंग थी उस समय बहुत सारे लोगों ने उस दुकान पे आकर बोला कि आज गांव में आरसीएम की मीटिंग। मेरे मामा ने लड़का ने बोला कि मीटिंग में जाना है तो जाइए, लेकिन अगर ज्वाइंट हुआ ना तो बर्बाद हो जाओगे। मुझे पूछे बिना किसी को ज्वाइंट नहीं होना है, क्योंकि उसका थोड़ा वजन पड़ता था दोस्त के नाते। गांव में थोड़ा वजन पड़ता था, किराने की दुकान थी, पान बाबू की दुकान थी, सारे गांव सारे लोग उसके पास जाते थे। तो सभी ने बोला जाना तो पड़ेगा क्योंकि कोई बुला रहे अपने नजदीक वाले, लेकिन ज्वाइंट नहीं होना। और रियल में ऐसा हुआ, गांव में ज्वाइंट नहीं हुए। जो नारायण भाई को जानते थे, मानते थे, जिसके प्रभाव में थे, वो कोई ज्वाइंट नहीं हुई। लेकिन बात हुई तब जब 15-20 दिन के बाद मैं आरसी में ज्वाइंट हुआ सूरत से। और मैं गया अपने मामा के लड़के के पास और मैंने तो जबरदस्ती फॉर्म भर लिया क्योंकि वो अपना था। अब वो गांव में किसी को बोल ही नहीं सकता था कि मैंने आरसी में फॉर्म भरा, क्योंकि उन्होंने पूरे गांव को मना किया था। आज भी वो व्यक्ति आरसीएम करना चाहते हैं, लेकिन एक गलत डिसीजन आज भी उसको गांव आरसीएम करने नहीं देते। इस बात को समझ, क्यों अपना कोई सपना चुरा ले। रास्ता मुश्किल हो सकता है बहुत। एक गजब मुझे पॉइंट मिला था, 2 रास्ता है, एक आसान रास्ता और एक सही रास्ता। लिख लीजिए डायरी में, 2 रास्ता है हमारे पास, एक आसान रास्ता और एक सही रास्ता। आसान रास्ता कभी सही हो नहीं सकता और सही रास्ता कभी आसान हो नहीं सकता। हेलो, 2 रास्ता है, आपको पसंद करना है, कौन सा पसंद करो। एक सही रास्ता है, दूसरा आसान रास्ता। आसान रास्ता कभी सही हो नहीं सकता और सही रास्ता कभी आसान हो नहीं सकता। आप जो डायमंड में काम कर रहे हैं आसान रास्ता है, कोई टेंशन नहीं है। हीरा उड़ गया तो झाड़ू लगा लेंगे 2 घंटे, क्या फर्क पड़ेगा। भरत भाई, लगा यहाँ कहीं बार, टूट जाएगा तो थोड़ा मुंडी नीचे करके सुन लेंगे, आसान रास्ता है। हीरा टूट जाएगा तो क्या करेंगे, मुंडी नीचे रख के थोड़ी सुन लेंगे, आसान रास्ता। जो काम हम कर रहे हैं, जहां से रोजी रोटी आ रही है और रोजाना मुझे जाना है, वो आसान रास्ता है, लेकिन सही रास्ता नहीं है जो मुझे अमीर बना दे। लेकिन अमीर बनने का रास्ता जो सही रास्ता हो, शायद वो आसान नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पत्थरों के सामने पथराना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। और सरिता का मधुर आवाज तब आएगा जिसके रास्ते में पत्थर होगा और हर पानी पत्थर से टकराएगा, और ये झरने का आवाज आपको मधुर दे सकता है। अगर इस नदी में कोई पत्थर ही नहीं होता तो इस झरने का मधुर आवाज आता ही नहीं कभी भाई। हेलो, आपने कहीं बारिश का पानी से रोड पर जाता हुआ देखा होगा, क्या आवाज आता है? नहीं आता, वो तो यूं ही भागता है क्योंकि रास्ते में कोई कंकर है ही नहीं, रोड है बिल्कुल साफ। लेकिन जब उसको मोड़ देना होता है, जब उसको कहीं गिराना होता है, जब उसके सामने कहीं पत्थर आ जाता है, तब वो आवाज अपनी बदलता है। और ये झरने की मधुर आवाज तो तब सुनाई देगी जब उसके रास्ते में कहीं पत्थर आएगा और ये पत्थर से टकराएगा, तब वो आवाज करेगा। उसकी मधुर आवाज सुनने की मजा आएगा। कहीं नदी में हम देखते हैं खड़खड़ बहता पानी, जब उसकी मधुर आवाज सुनते हैं, लेकिन तब बनेगी जब रास्ते में कोई पत्थर होगा, पत्थर से टकराएंगे। रोड पे चलता पानी को कोई पत्थर सामने नहीं आता, यूं ही चलता रहता है, कोई मधुर आवाज नहीं आता उसका। लेकिन जब मोड़ लेता है ना वो, तब आवाज करता है। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आसान
रास्ता है ना, वो आपको आवाज नहीं देगी, वो आपको मधुरता नहीं देगी, वो आपको उस जिंदगी में वो संगीत नहीं देगी, जो सपना नहीं देंगे, जो आसान रास्ते पर आप चल रहे हैं। मन तो थोड़ा मुश्किल है, किसी को प्लान देना, किसी को कन्विंस करना, जो बात नहीं मान रहे उसको मनाना, मैं मानता हूं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वही तो आवाज आपकी जिंदगी को मधुर करेंगे। स्टेज पर चले जाइए, मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ, आपने जिंदगी में कभी स्टेज पर जाकर बोला नहीं है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, डर निकाल दीजिए, एक बार स्टेज पर चले जाइए। लगेगा थोड़ा वक्त, शायद 4-6 महीना, लेकिन एक दिन वक्त ऐसा होगा कि आपको बोलकर भेजना पड़ेगा, 5 मिनट से ज्यादा मत लेना, बोलकर भेजना पड़ता है लोगों को, और उनको ही बोलकर भेजना पड़ता है जो कभी बोले नहीं थे स्टेज पर जाकर। और जितना ज्यादा वक्ता हो गया आपकी टीम में, जितना ज्यादा वक्ता, बढ़ाइए अपनी टीम में वक्ता। आप खुद एक स्टेज पर चले जाइए, आप तब अपनी टीम में वक्ता बढ़ा पाओगे जब एक बार आप स्टेज पर चले जाइए। छोटी मोटी मीटिंग लेना शुरू कर दीजिए, 5 लोग आपके सामने है, एक बोर्ड लगा दीजिए सामने, 5 लोगों के सामने खड़े होकर बोलना शुरू, बैठे बैठे नहीं, बैठे बैठे खड़े होकर। और एक दिन आप खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया है, आपके अंदर की आवाज आएगी, यार सेम में सफल होना आसान है, उस दिन आपके लिए आसान हो जाएगा। डर निकाल दीजिए, सभी प्रकार का। एक अशोक भाई भीमानी है, शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, वो हर किसी को घर पे होम डिलीवरी सामान देते थे अपनी टीम में, बस जितने भी ज्वाइनिंग थे उसको घर पे सामान देने के लिए जाते थे। मैंने एक बार बोला, यार तू ये गलत कर रहा है, आप घर पे सामान देने के लिए मत जा। तो उन्होंने बोला, अंदर से डर निकाला कि अरेश भाई अगर मैं घर पे सामान देने के लिए नहीं जाऊंगा ना तो वो सामान लेना बंद कर देगा। मैंने बोला, हो सकता है आज तू 100 लोगों को सामान देने के लिए जा रहा है, कल 1000 हो गए, क्या 1000 के घर पे जाकर सामान देंगे आप? तो बोला वो संभव नहीं है। तो मैंने बोला आज ही ऐसा कर दो, अगर वो कल बंद कर दे उनसे अच्छा है वो आज बंद कर दे, लेकिन घर पे सामान नहीं देना, उसको शॉप पर पहुंचाइए। उसको ऐसा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसको बात समझ में आई, और उन्होंने कहा, हरेश भाई बहुत अच्छी बात रही, जिस दिन मैं घर पे सामान देने के लिए जाता था ना, तब वो 1000-1500 का सामान लेता था, लेकिन वो दुकान पे आके लेना शुरू किया ना, 3000, 4000, 5000 तक पहुंच गए, क्योंकि उसको समझ में आया कि यहाँ कितना सामान है, कौन सा सामान मेरे लिए है, कौन सा सामान मेरे बच्चों के लिए है, कौन सा अपने आसपास वाला सामान लेना। और भी एक फायदा हुआ, जब मैं घर पे सामान देने के लिए जाता था, 3000 का सामान था, शायद गलती से थोड़ा लेट हो गया और घर का जो मालिक वो चला गया, घर पे मैडम थी, सामान देने के लिए जाओ बोला, हो तो चला गया, आप सामान रख दो, शाम को आएंगे तो पैसा दो। अब ये शाम कब होती ये हम सबको पता है, उधारी पे चला जाता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने होम डिलीवरी देना बंद किया और उसकी टीम जब दुकान पे आना शुरू कर दिया, आसानी से वो स्टार प्लेटिनियम बन गया। मैं उसको मीटिंग लेने के लिए कभी कभी बोलता था कि आज आपको शुरुआत करनी है, इतना डर था उसके अंदर, वो सूरत में ही नहीं रहता था, भाग जाता था सूरत से बाहर। मैं फोन करता ना, बोलता मैं तो कोसम बाबू, क्योंकि उसको प्लान देने का डर था अंदर। मैंने बोला, जिस दिन आपके अंदर से डर निकल गया ना, दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, उतना सफल हो जाएगा। जिस चीज आपको डरा रही है ना, मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज, चाहे आपको परिवार, चाहे आपको पैसा, चाहे आपको कोई व्यक्ति, कोई भी डरा रहे, एक बार उसके सामने फेस हो जाइए, उनसे बाहर निकल जाइए, उसके आगे जीत है आपको। कौन डरा रहा है आपको? हम जीतने के लिए है, जीने के लिए नहीं है। इसलिए हमें जीतना है, क्योंकि डर
को हमें भगाना है, डर को। खुद अकेले प्लान देना शुरू कर दीजिए, किसी को साथ लेकर मत जाइए तो अपनी लाइफ लाइन को लेकर जाइए, क्योंकि आप लीडर हो। निकाल लीजिए डर। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो मना कर देगा, नहीं ज्वाइन होना है तो क्या थे वो आपके टीम में ज्वाइन। मैं तो यही बात पर समझ रहा था लोगों को, अगर मैं किसी को प्लान देने के लिए जाऊं ना, अगर वो मना कर दे नहीं ज्वाइन होना है तो मैं गर्व से महसूस करता था, वो यूं ही तो क्या थे वो ज्वाइनिंग, अगर लग गया तो बांध, अगर काठियावाड़ी में थोथा तो है। प्लान देना शुरू कर दिया खुद। किट, बिना किट से मत जाइए। मैं किट को हमेशा दिल से लगाता हूँ सर, क्योंकि हमने जब इस समय आरसीएम किया ना, उस समय किट नहीं थी हमारे पास, हमें कोई बताने वाला नहीं था, कंपैरिजन वाली हमारे पास किट नहीं थी, डेमो हमारे पास नहीं था। लेकिन आज तो ब्रह्मास्त्र बन चुका है। किट को इग्नोर मत करिए सर। जितने भी साथी के पास अगर किट नहीं है ना, 2500 का सामान है दोनों मिला, और ये 2500 का सामान आपको एक महीने में 2500 का कमीशन दे सकता है। उनसे ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ जो आज आज जो अभी कभी सेल करने के लिए मार्केट में नहीं निकले, उनके लिए कहना। तो डिस्कस कर लीजिए जहां करनी है, डर को निकाल कर फिर डिसीजन ले लीजिए। करना है, जीतना है, सफल होना है, रॉयल्टी और टेक्निकल पाना है, और चाहे किसी भी प्रकार का अगर डर है मुझे बताइए, मैं आपका डर एक नहीं तो निकाल सकता, किसी भी प्रकार का। लेकिन एक चीज ही आपकी जिंदगी के हर डर निकाल देगा, वो है सफलता। और ये डर तब निकलेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। स्टेज पर आ जाओ, डर निकल जाएगा। जहां डर लगता है ना, वहां चला जाओ। कई बार यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको एहसास ऐसा हुआ होगा ना, तब आपको मुंडी हिलाना। हम रात को कभी जा रहे थे, जब मैं रात को कभी निकलता नहीं था, जिस दिन में पहली बार आरसीएम में आने के बाद रात को निकला ना, तब दूर से कोई झाड़ या पेड़, सॉरी झाड़ तो नहीं कहते हिंदी में, पेड़ कहते हैं, जब पेड़ ऐसा नजर आता है तो लगता है वहां शायद भूत होगा। दूर से भूत नजर आता है, क्योंकि डर लगता है। क्या करें, जाए या ना जाए। लेकिन जैसे ही पास पहुंचते हैं तो सारा भूत होता ही नहीं है। एक पेड़ का आकार ऐसा बना होता है जो भूत जैसा लगता है, लेकिन डर लगता था इसलिए वो भूत बन गया। हेलो, डर लगता था इसीलिए वो पेड़ भूत बन गया। मैं आपको ऐसी बहुत स्टोरी मेरे सामने, मैंने आरसीएम में आने के बाद मेरे साथ, मैं एक बार हबुक वर्ष से दुधड़ा जा रहा था, पालीताना के आसपास। मेरा इलाका तो नहीं है, मैं तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ, अलग इलाका है। मेरे साथ दो व्यक्ति और थे, बालू भाई सांगानी जो 70 साल के आसपास पहुंच चुके हैं, और एक है भीनू भाई भालारा। हम तीनों बाइक कार आ रहे थे, रात का शायद 1-1:30 बजे का समय था। कौन सा गांव आज मुझे याद नहीं है, बीच में हम आ रहे थे, रास्ते में 25-30 लोग लकड़ी लेकर रोड पे खड़े थे। यहाँ अगर बालू भाई और मीनू भाई तो उसको सब पता है। 25 लोग रोड पे रात को 1:30 बजे लकड़ी लेकर खड़े थे। मेरी गाड़ी की लाइट में मैंने लकड़ी लेकर 25 लोगों को रोड पे देख लिया। मैंने गाड़ी खड़ी रख दी, मीनू भाई को कहा कि मीनू भाई, मेरा इलाका तो है नहीं, आपका इलाका। रोड पे 25 लोग खड़े हैं लकड़ी लेकर, रात का समय है। बालू दादा ने बोला कि गाड़ी वापस ले लो। मैंने बोला वापस लेंगे तो उसके पास गाड़ी भी है, पीछा भी कर सकते हैं, क्या करें। मैंने फैसला लिया, मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, चलो चलाते हैं। जैसे ही रिक्स लगता है तो हमें कुछ डिसीजन लेंगे क्या करना है। तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू की।
जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा, मैंने एक फैसला ऐसे ही लिया कि वो 25 लोग खड़े हैं ना, उस कहीं ऐसे रास्ते पे नहीं खड़े हैं जहाँ डर लगना चाहिए। वो गांव के बीचों बीच खड़े हैं, वो गांव के बीच से रास्ता निकल रहा है, गांव के बीच में खड़े हैं, इसीलिए हमें कोई डरने की चीज नहीं है। डर निकाल दीजिए। और फिर भी अगर कुछ रिस्क जैसा लगा तो सोचेंगे क्या करें। तो हम गाड़ी चलाई, हमने पहुंचे गांव के नजदीक, सभी लोग रोड पे ही खड़े थे, गाड़ी जाने नहीं दी, रोक दी। चेहरा देखा मैंने उसका तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई और है। गाड़ी रोकने के बाद बोला कांच नीचे लीजिए, मैंने कांच नीचे लीजिए, मैंने बोला बताइए कहाँ। मुझे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मैंने बोला हबूपुर से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है, मैंने बोला घेटी जा रहा हूँ, दुधाड़ा जा रहा हूँ। कौन सा गांव है, मैंने बोला जूनागढ़। तो आप जूनागढ़ से यहाँ क्या है, क्यों आए। मैंने बोला मीटिंग थी आरसीएम की। लाइसेंस है, मैंने बोला यस। देखकर मुझे पूछा कि पटेल लगते हैं, मैंने बोला यस। और उसने बोला कि अब जाने दो। मैंने सवाल किया फिर उसको, आप मुझे बताइए आप 25 लोग रोड पे खड़े क्यों हैं लकड़ी लेकर। सवाल किया, क्योंकि ऐसे ही मैं क्यों जाने दूं। उसने बोला कि हमारे गांव में रोज चोरी करने के लिए आते हैं और 25 लोगों का, हर किसी का एक बार वारा होता है, क्या बोलते हैं, एक बार क्रमश होता है कि आज हमें 25 को जागना, कल और 25 जागे, गांव में चोरी ना हो जाए। मैंने बोला आपने चोरी के बाद हमारा परेशानी बढ़ा दी। ऐसी बहुत सारी परेशानी कहीं ना कहीं जिंदगी में आई है। लेकिन रास्ता कभी आसान होता ना, वो कभी सही रास्ता नहीं होता। अगर सही रास्ता है तो शायद वो आसान नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसे मुश्किल का सामना, कहीं परेशानी का सामना, प्रॉब्लम सोल्व करना, डिस्कस करना, डिसीजन लेना, ये सारा बड़ा कठिन होता है, कठोर भी होता है। कठिन भी होता है, कठोर भी होता है कि मैं उस समय कहाँ जाऊं। शादी है साली की, मीटिंग में जाऊं या साली में, साली की शादी में जाऊं। कठोर डिसीजन, कठिन निर्णय। दिनेश भाई का भी कई बार मैंने बता चुका। छठी एनिवर्सरी अहमदाबाद में, 70,000 की टिकट हाथ में थी। और दिनेश भाई का मिसेज भानुबेन डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसकी लड़की जो आज था, उसका जन्म था, जन्म हुआ था। कठोर निर्णय, कठिन डिसीजन, कभी कभी यही आपको जिता देती है। उस समय डर नहीं, रोना नहीं, प्रॉब्लम को फेस मत, प्रॉब्लम को सामने मत लाइए, प्रॉब्लम को फेस करिए, उसके सामने जाइए, डर के सामने लड़िए, जीतिए। जीतना तो वही है जहां डर है। जहां डर है ही नहीं वहां लड़ने की क्या बात है भाई। आप मुझे लगो बताओ, जहां आपको डर है नहीं वहां लड़ने की क्या बात है। लड़ना कहाँ है, जहां डर है। तो आज का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा। हम जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए है। और हमारे पास भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और क्या हो जाएगा, सफल हो जाएंगे। हारे हुए तो हम है, निष्फल तो हम है अभी, कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम जिंदगी में अचीवमेंट करना चाहते, हम जो पाना चाहते, हम जो कुछ बनना चाहते, ऐसे तो हम है ही नहीं। तो किस बात का डर है हमारी जिंदगी में। अगर डर है भीतरी तो उसको निकाल दीजिए, अगर डर है बाहरी तो उसको डिस्कस करिए और उसको डिसीजन ले लीजिए। इसीलिए तो मैं आरसीएम करना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी नहीं हुई है, इसीलिए मैं आरसीएम करना चाहता हूँ कि अगर मैं सफल हो जाऊंगा तो मेरी शादी। अगर ससुराल से कोई रोक रहे हैं तो उसे बोलिए कि इसीलिए तो मैं करना चाहता हूँ कि आपकी जो लड़की है ना, उसको मैं ऐसी जिंदगी दिलाना नहीं चाहता। 2 साल सह लीजिए थोड़ा। 2 साल के बाद ऐसा कोई वक्त नहीं होगा हमारी जिंदगी में जहां से आपको कहीं हारने का सामना करना पड़े, कहीं डर का सामना करना पड़े, कहीं सपनों में समझौता करना पड़े, कहीं लाचारी और मजबूरी में जीना पड़े। ऐसी जिंदगी हम जीना नहीं चाहते। इसीलिए मैं जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए इस दुनिया में आया हूँ और जीत कर रहूंगा। और जीतना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम। 10 राइट हो चुका है। कोई सवाल, कोई प्रश्न हो